हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। झूठ बोल रही हूँ। थोड़ी सी परेशान हूँ दोस्तों, थोड़ी सी परेशान हूँ। मतलब अकेली हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी, इसीलिए थोड़ी सी परेशान हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर ली जाए। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। और मेरे जो है कि अभी कितने हुए हैं सब्सक्राइबर, 30 हुए हैं, 30-32 ऐसे सब्सक्राइबर हैं। और मैं लाइव भी नहीं जा सकती ना, 50 तक जब तक मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं जा सकती। और मुझे आप लोगों से बातें करनी थी, तो कोई और ज़रिया नहीं है बात करने का मेरे पास आप लोगों से। तो मैं सोची कि इसी वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से बातें कर सकती हूँ, और जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो बात कुछ ये थी कि मैं प्यार को लेके सोच रही हूँ। दोस्तों, मैं प्यार को लेके सोच रही थी, ठीक है। मैं लोग कपल्स को देखती हूँ, उनका वीडियोस जब देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये लोग कितने प्यार करते हैं एक दूसरे से, कैसे मतलब इतना केयर करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा केयर, मतलब अपने पार्टनर की हर एक चीज़ जानना, उसको केयर करना बहुत अच्छा लगता है ना। और कितना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। वो लड़कियाँ कितनी लकी होती हैं जिनके पार्टनर उनको मतलब उनके बोलने से पहले सारी चीज़ें करते हैं और उनकी चीज़ें समझते हैं। और वो लड़के भी बहुत लकी होते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं यही सोच रही थी, मान लो मुझे अभी किसी से प्यार तो नहीं हुआ, अगर मान लो इन फ्यूचर में भी मुझे किसी से प्यार नहीं हो और मेरे घर वाले किसी ऐसे इंसान से मेरी शादी करा देते हैं, तो और वो थोड़ा सा ऐसे टॉक्सिक निकला, मेरी केयर नहीं करेगा, मेरा ध्यान नहीं देगा, वो किसका कहीं किसी और के साथ अफेयर चलेगा, तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा, ये मैं सोच रही थी। और मैं ये भी सोच रही थी कि मान लो मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, ठीक है। वो भी मुझसे प्यार करने का दावा करता है, होता ना। कुछ दिन तक रिश्ते सही चलते हैं, फिर उसके बाद रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को छोड़ छाड़ देते हैं, उनका फिर कहीं और इंटरेस्ट जाने लगता है। तो मैं सोच रही थी, अगर मेरा वाला बंदा जो रहेगा तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, पहले मतलब स्टार्टिंग में प्यार करता रहेगा, फिर बाद में मेरे से प्यार नहीं करेगा, किसी और से प्यार करने लगेगा या मेरी केयर नहीं करेगा। मैं देखो, मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगी या मेरी जिससे शादी होगी, मैं तो उसको ढेर सारा प्यार करूँगी। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो जाते ही घर तोड़ दो, फलाना ढिमकाना कर दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे ना जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है ना। जॉइंट फैमिली की बात ही अलग होती है। मेरी खुद की जॉइंट फैमिली है, मतलब लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी एक हो जाते हैं यार। और कोई प्रॉब्लम्स अगर घर पे आती है ना, तो ये जो जॉइंट फैमिली होती है ना, सब लोग मिल के सब लोग मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं जो फैमिली सेपरेट रहती है उनमें बहुत दिक्कतें होती हैं। मान लो आपका छोटा सा बेबी है, आप ध्यान नहीं दे सकते हो, तो कोई और टेक केयर करने वाला नहीं होता है ना। आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो और कोई देखने भाल करने वाला नहीं रहता। जॉइंट फैमिली में होता है ना, आपके बेबी को यहाँ वहाँ लेके घूम रहा है, आपको हेडेक नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरी जॉइंट फैमिली है, मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में यही सब चीज़ें देख के रखी है। जो माँ होती है ना बच्चे की, उसको कोई टेंशन नहीं होती। उसके लिए तो उसको सिर्फ अपना बच्चा ना खिलाने पिलाने के लिए लेना पड़ता है, और बाकी तो अपने बच्चे को लेने के लिए परेशान रहती है। लेकिन उसको बच्चा उसको मिल जाए ना, बच्चा सबके साथ खेल रहा होता है, ऐसा होता है। तो मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। सेपरेट फैमिली से ज़्यादा अच्छी मुझे जॉइंट फैमिली लगती है। तो मैं वो घर तोड़ू लड़की नहीं हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी और क्या बतियाने लगी हूँ, ऐसा लग रहा है मैं मैरिज प्रपोजल दे रही हूँ। ये मेरी ओवर थिंक है दोस्तों। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बता रही हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना मैं वही बात कर रही हूँ आपसे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मैं कुछ देर पहले क्या सोच रही थी। ये सोच रही थी, मान लो मेरा पति मेरी केयर ना करे, या मेरा बॉयफ्रेंड जो बनेगा, मे बी बनेगा कि नहीं बनेगा भगवान जाने, क्योंकि मुझे प्यार तो हो नहीं पाता। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो कुछ टाइम बाद मुझे पता चल जाता है कि ये नीच इंसान है, वो अच्छा है ही नहीं। मेरी पसंद एकदम घटिया है, एकदम घटिया मैं मानती हूँ। मैं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पसंद कर पाती हूँ, मैं अपनी पसंद के बॉयफ्रेंड क्या पसंद कर पाऊँगी, पति क्या पसंद कर पाऊँगी। मेरी पसंद बहुत 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 ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब। मैं कभी अपने पसंद के कपड़े तक नहीं पहनती हूँ। खरीदती ही नहीं मैं कपड़े, मैं दूसरे के पसंद के ही पहनती हूँ। तो
हाँ, तो ये मेरी पसंद की तो बात ही ख़त्म तो करो। मान लो मेरे घर वाले किसी ऐसे इंसान से मेरी शादी कर दिए जो मुझे प्यार नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रहूँगी? कैसे, मतलब है ना, जो मेरे साथ रहेगा। मान लो थोड़े कम पैसे भी कमा रहा है ना, मैं मिल के कमा लूँगी यार, तुम्हारे लिए मैं भी पैसे कमा लूँगी, बट लाइफ में प्यार तो चाहिए ना। बिना प्यार के ज़िंदगी नहीं बिता सकती। देखो, लाइफ में पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, चलेगा, क्योंकि पैसे कमाए जा सकते हैं यार, लेकिन आपके रिश्ते में प्यार ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? बिना प्यार के आप किसी के साथ कैसे रह सकते हो? रह सकते हो क्या? नहीं रह पाओगे। सोचोगे कि ठीक है, दबाव में रहने की कोशिश करोगे, कुछ टाइम बाद ना इंसान थक जाता है, वो रिश्ता बोझ बन जाता है, और बोझ उठाते जाते जब इंसान थक जाता है तो उस बोझ को छोड़ देता है। और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह पाऊंगी कि जो मुझसे प्यार ही नहीं करता हो। कैसे कैसे रह लूँगी मैं ऐसे इंसान के साथ जो मुझसे प्यार ही नहीं करता होगा? ये मैं सोच रही थी यार। देखो, पैसे कमाने की बात रहेगी ना, मिल के पैसे कमा लेंगे, घर मिल के संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट मेरा जो पति होगा, मैं उससे इतना चाहूँगी वो मुझसे प्यार करे, मेरी बहुत केयर करे। उसके लिए लाइफ में जो इम्पोर्टेंस होना वो मेरी हूँ, मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ, मैं अपने पति की। मैं उसके माँ बाबा को भी देख लूँगी, ठीक है, मैं घर के काम भी करने के लिए तैयार हूँ, माँ बाबा को भी देख लूँगी। मैं नहीं झगड़ा करती किसी से। मेरे घर पे मुझे सबसे ज़्यादा समझदार बच्चा के बोलते हैं, क्योंकि मेरी कोई डिमांड नहीं रहती है। मैंने बचपन से लेके अब तक किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। कभी मैंने किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की है। मैंने किसी चीज़ के लिए कोई बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं किए हैं। और गुस्से की बात, मैंने देखा है ना, लोगों के गुस्से ऐसे होते हैं, ऐसे उठा के फ़ोन पटक दिया, फूट गया, ये वो के, पर वो अपनी चीज़ें नुकसान कर लेते हैं। मेरे अंदर ये सब ऐप नहीं है। मेरी मम्मी कहती है मैं सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। मैं सब वेस्ट कर लेती हूँ, बस यही सोचती हूँ अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा आ गया जो मुझसे रेडी मार के बात कर रहा है, ठीक, 4 लोगों में मेरी इज्जत नहीं करता है, 4 लोगों में क्या अकेले में भी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि मैं ऐसे देखी हूँ यार, बहुत लोगों के साथ होता है। मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके साथ भी यही हुआ है। स्टार्टिंग में तो मतलब ये साल या 6 महीने ऐसे कुछ, मतलब रिश्ता उसका पति उसको बहुत मानता था, बहुत अच्छा रिश्ता चला था। और उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे वो सब चीज़ें बदलती गई। अभी तो उसका पति ऐसा है ना, उसकी केयर नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे इंसान होते हैं, मतलब लड़कों के साथ भी यही होता है कि लड़कियां उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। ऐसे जो लड़के लड़कियां होते हैं वो शादी क्यों करते हैं? मत किया करो ना, आपकी वजह से किसी तीसरी बर्बाद हो। इससे अच्छा कि आप किसी से ऐसे जुड़ो ही मत ना, उससे शादी वादी करो ही मत ना। आप क्यों किसी की ज़िंदगी को नरक बनाने के चक्कर में पड़े रहते हो? उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ उसने भी देख रखे होते हैं ना ख्वाब, कि कोई होगा मेरा भी स्पेशल वन, समवन, मैं उसके साथ ये मोमेंट जीऊँगी, ये चीज़ें करूँगी। सबके सपने होते हैं। एटलीस्ट ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है कि यहाँ जाना है, ये वो करना, नहीं कर पा रहे हो, एक चीज़ तो आप कर ही सकते हो ना, इंसान से प्यार से बात कर सकते हो। मुझे वो लड़के, वो आदमी बिल्कुल नहीं पसंद है जो औरतों से चिल्ला कर बात करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरे पापा हो, मेरे दादा हो, मेरे नाना हो, मेरे भाई हो, या कोई भी इंसान हो। ऐसे इंसान मुझे नहीं पसंद है, ऐसे लड़के मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, ऐसे लड़के जो होते हैं, क्या उनके घर वाले उनको बताते नहीं कि बेटा ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। कोई ऊंची आवाज़ में मेरे से बात कर देता है ना तो उसको डांटते हैं। वो बोलते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें बहुत प्यार से रखना चाहिए।
तो ऐसे क्या उन लोगों के घर में नहीं बोलते हैं क्या, जो लड़के ऐसे होते हैं? उनके घर वाले क्या कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें बताने के टाइम पे? और घर वालों को क्या दोष देना यार। बहुत से तो आदमियों को मैंने ये देखा है, लड़कियों की कोई मतलब लड़कियों को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं यार। वो खुद भी नहीं दे रहे होते, अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे रहे होते हैं और इसमें वो बहुत प्राउड फील करते हैं। कैसे नहीं, कैसे? आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मेडल लाने वाला काम नहीं कर रहे हो। बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करे, उनकी मतलब सिर्फ लड़कियों की नहीं, औरतों की, सारी औरतों की इज्जत करना चाहिए, ठीक है? वो चाहे फिर कोई भी हो, कैसे भी हो। यहाँ तो गालियों से ही शुरुआत होती है, ऐसे ऐसे लोग हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और बहुत लकी समझती हूँ कि मैं सोचूं, मुझे ये सब बोल के सोच के ही रोना आ रहा है, फालतू का रो रही हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे घर में नहीं हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता। मेरे पापा मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते। मेरे बड़े पापा तक, मतलब मेरी फैमिली में ऐसे कोई नहीं है कि तुम लड़की हो, तुम ये चीज़ नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वो मुझे बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बस एक चीज़ बोलते हैं, कहीं ऐसे कपड़े मत पहन, वो जो छोटे मोटे कपड़े नहीं होते हैं जिनको हाथ उठाते ही पेट दिखने लगता है, मुड़ते ही कमर पूरी खुल जाए, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती मैं। और मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल पहनना भी अच्छे नहीं लगते। बाकी तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो। और कभी किसी लड़के से तुम्हें प्यार हो जाता है या कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो हम लोगों को ज़रूर बताना, हम लोग उससे मिलेंगे। वो अगर अच्छा हुआ, उसका नेचर अच्छा हुआ, उसके घर परिवार अच्छे हो, तो मेरी शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर सेम कास्ट का हो या पहले तो सेम कास्ट के लिए सिर्फ तैयार थे, बोलते थे अपनी ही जात में हो, अपनी ही कास्ट में हो, बाकी चाहे वो कोई भी हो, मतलब लड़का अच्छा होना चाहिए, घर परिवार अच्छा होना चाहिए और सेम कास्ट का रहेगा तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो तुम्हें लड़का अच्छा लगता है तो तुम लोग प्यार व्यार करते हो तो अभी तो बोलते हैं ठीक है, अदर कास्ट का हो चाहे अपने कास्ट का हो, तुम्हें अच्छा लगेगा शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं मिल रहा है, नहीं आता किसी लड़के से। मतलब प्यार को मैं सोच भी नहीं सकती इस लड़के से कि मैं इससे प्यार करूँगी। पता है क्यों? मेन रीज़न ये है ना, मुझे अगर कोई लड़का अच्छा भी लगता है ना तो मैं पहले उसको मतलब देखती हूँ कि किस तरीके से लड़कियों से बिहेव करता है, क्या इसका नेचर है, ऐसा वैसा करके। तो देखो स्टार्टिंग में सब अपने आप को अच्छे दिखाते हैं ना, थोड़ा टाइम लेने के बाद पता चलता है कि कौन सा इंसान कैसा है। तो उसके बात करने के तरीके से, लहजे से मुझे जब थोड़ा बहुत भी ऐसे भनक लगती है ना तो फिर मैं दूर हट जाती हूँ। अभी तो मुझे ऐसा ना कुछ है भी नहीं किसी लड़के से, मतलब कोई ऐसे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं देखती ही नहीं किसी लड़के की तरफ भी। मैं रूम से निकलती हूँ कोचिंग के लिए, ऐसे निकलूँगी, रास्ता देखते देखते चली जाऊँगी, इधर इधर कोई लड़का मैं नहीं देखती यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ऐसे ही मैं लाइब्रेरी भी चली जाती हूँ, ऐसे मैं रूम पे वापस चली जाती हूँ। कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, फलाना ढिमकाना, उसको देखना, मुझे इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ना मैं ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। स्टार्टिंग में करती थी, थोड़ा सा देखती वेखती थी, फिर जब ऐसे पता चला ना 2-4 लड़के चूतिया, मतलब दिखते खाली दिखने में अच्छे हैं, दिमाग उनका एकदम गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं सोच ली भाई सारे लड़के ऐसे होते हैं क्या। मैं देखती नहीं, मैं सोचती हूँ कि जो मेरे लिए बना होगा उसको भगवान कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से तो मुझे लाके मिला ही देंगे। तो फिर मैं एफर्ट क्यों डालूँ, मैं क्यों ये चीज़ें करूँ। मैं ये भी सोचती हूँ अगर कोई इंसान मुझे पसंद करता है, उसको मैं अच्छी लगती हूँ, तो उसको सामने से आके बोलना चाहिए, उसके अंदर इतनी गट्स होनी चाहिए ना। मैं सारी चीज़ें उठाने के लिए, अगर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, सारे नखरे उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो उसके अंदर इतनी गट्स होनी चाहिए जो सामने से आके मुझे बोले कि ऐसी सी बात है, ये चीज़ है, ठीक। अब सिर्फ ऐसे दूर से निहारता रहेगा, मुस्की मारता रहेगा, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला ना। तो सोच रहा होगा कि मैं आके बोलूँगी, तो मैं नहीं बोलूँगी। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ कि मतलब ना
वो लोग देखते रह गए, उनको लगा कि मैं कुछ बोलूँगी मैं नहीं बोलती। मैं ये सोचती हूँ कि एक लड़का है तो लड़के में इतना गट्स होना चाहिए कि वो सामने से आके बोल सके। अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे पसंद कर रहे हो और मुझसे आके नहीं बोल सकते हो, तो तुम अपने घर वालों से मेरे बारे में कैसे बात करोगे? नहीं, बताओ, कर पाओगे बात? नहीं कर पाओगे। तो ये गट्स जब तक अंदर उनके खुद नहीं आएगा, तो मैं क्यों बोलने जाऊँ भाई? है ऐसी सी बात है, मैं नहीं बोलने जाती। अगर उसके अंदर हिम्मत होगी तो आके मुझसे बोले, ताकि मुझे भी तो पता चले हाँ ये बंदे में हिम्मत है, वो है। मैं थोड़ा ऐसे रूडली वाला भी लुक दे देती हूँ थोड़ा सा, इसलिए लोगों को थोड़ा डर लग जाता होगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। देखो दोस्तों, मैं कहाँ से बात शुरू की थी, मैं कहाँ पे बात ला के ख़त्म कर दी। अभी मैं सोच रही थी ऐसा इंसान मुझे मिल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, मैं कैसी बात कर रही हूँ, मैं पूरी पागल हो गई हूँ। आई नो दोस्तों, आप लोग मेरी बकवास सुन के थक गए होंगे, तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना, मैं भी लाइफ में आके आप लोगों से बातें करूँगी। ये ऐसे फालतू वीडियोस बना रही हूँ, बताओ, मेरे दिमाग में जो कचरा पत्ती चल रहा है, कम से कम मैं सामने से आपसे बात करूँगी, आप लोग भी ऐसे ऐसे कमेंट करते जाओगे, मैं भी उसका जवाब देती जाऊँगी, फिर ऐसे ऐसे इसमें मज़ा आएगा कि ये मैं वीडियोस बना रही हूँ। अब 4 लोग देखेंगे भी, नहीं भी देखेंगे, ये मज़ा आएगा। बताओ, कर लो सब्सक्राइब महाराज लोग, प्लीज़, देवियों और देवताओं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। मुझे भी लाइव में आना है, मुझे भी बात करनी है अपनी ऑडियंस से, जो लोग मुझे देखते हैं। देखो तो मेरी फीलिंग्स वो समझ पाते हैं कि नहीं, मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। अब आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, देख के चले जाते हो। मेरे वीडियोस पे किसी पे 7 व्यू, 9 व्यू और किसी पे 30+ भी आ रहे हैं। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, नहीं चाहते हो कि मैं आप लोगों से बात करूं? कर लो प्लीज़, कर लो सब्सक्राइब।